जय हिंद दोस्तों। अब की बार आखिरी बार स्वागत है आपका आखिरी बार में। मैं भारत और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसएससी में जितने भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उन सवालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी जो है 2 क्लास हो चुकी हैं प्रैक्टिस की। आज आपकी तीसरी क्लास है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं एसएससी CHSL 2021 में आए हुए सवाल। तो आज का पहला सवाल ये रहा। सीधी लाइन क्यों नहीं ड्रा होती? इसका मतलब कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोशिश ठीक है। ये दोनों एक ही लाइन पे सेंटर पे कट कर रही है। ये यस, एकदम सर्कल, एकदम गोला। भले ही मेरे से नहीं बना तो क्या हुआ। एक ही नाप की हैं ये लाइनें, इधर और इधर वाला पोर्शन एकदम सेम है। जी हाँ, बताना इसमें कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे रखा है, 20, फिर आपका 22, ऑप्शन सी है 23 और ऑप्शन डी है 21। ये बताना है कि इसमें कितने जो है त्रिभुज है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्लास में जब हमारा जो है टॉपिक चल रहा था ट्रायंगल्स फाइंड करने के लिए, तब मैंने आपको वहाँ बताया था कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों शीर्ष से इधर से भी एक लाइन गई है, एक लाइन इधर से गई है और एक लाइन इधर से गई है, तो ऐसी कंडीशन में त्रिभुजों की संख्या होती है 16। ये मैंने प्रूव भी किया था कि ऐसी कंडीशन में त्रिभुजों की संख्या होती है 16। ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें हैं। यहाँ मेन फोकस करिए आप इस क्वेश्चन पे, जहाँ पे ट्रायंगल्स फाइंड करना है। तो ये जो फिगर है ना, इस बेसिक फिगर से मिलकर बनी है। फ़र्क क्या है कि सर यहाँ पास ये दो क्षैतिज लाइन आ गई हैं इस वाले फिगर में। अगर सर ये दो लाइन ना होती तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती? 16। कितनी होती? 16। लेकिन ये दो लाइन आ जाने से हमें ये पता कर लेना कि कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे। जब ये लाइन आ जाएगी 1 2, यहाँ से देखिए 1 2, कितने बनेंगे? 3 यहाँ से। फिर ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 कहाँ से बनेंगे? आपके यहाँ से बनेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 6। कितने एक्स्ट्रा बन रहे हैं? 6। अब देखिए, क्या इनके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं? तो सर इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इन 16 क्या कर लिया है? काउंट कर लिया है। इन 16 क्या कर लिया? काउंट कर लिया है। तो 16 6 कितना होता है? 22। तो यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है? सर यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या है 22। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम वाली प्रैक्टिस। तो कंटिन्यू हम लोग इसे करते हैं। ऐसा ही एक सवाल और आया है। चलिए, बताना है आपको यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। अभी जस्ट आपने सेम क्वेश्चन किया है। सर यही तो फिगर थी अभी जस्ट इसके पहले, ये वाली फिगर थी। तो इस वाली फिगर में अभी हमने क्या निकाला था? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अभी कितना हमने फाइंड किया था? 22। ये फाइंड किया था, 22 फाइंड किया था। फर्क क्या है इस फिगर में सर कि यहाँ पास ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज इधर बन रहा है
और इसी तरीके से एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ये फर्क है। तो 2 और एक्स्ट्रा बन गए, तो 22 2 कितने हो गए 24। तो यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है आपकी 24 है। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। तो बेसिक फिगर से ही आ रहे हैं हमारे सारे आंसर। जी हाँ, बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहले आप सपोज करिए कि अगर आपके पास ये वाली लाइन ना होती, ये लाइन ना होती तो कितने त्रिभुज बनते? अगर ये वाली लाइन ना होती, सर ये लाइन ना होती ना, तो यहाँ पे जितने बेस उतने त्रिभुज बनते। एक बेस ये है तो एक ये वाला त्रिभुज बनता बड़ा वाला, है ना, ए बी सी, इस बेस लाइन के अकॉर्डिंग। फिर एक बेस लाइन ये है तो फिर ये बन जाता कौन सा, ए पी क्यू। फिर ये एक बेस लाइन ये वाली है एस टी, तो फिर ए एस टी। तो जितनी बेस लाइन उतने क्या बन गए, त्रिभुज बन गए। कितने बन गए, 3 बेस लाइन है तो 3 त्रिभुज बन गए। लेकिन एक लाइन इस तरीके से यहाँ से ये यहाँ पास गई हुई है, तो इस लाइन के आने जाने से यहाँ से लाइन गई, कितने फिर एक्स्ट्रा बन रहा है त्रिभुज, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक बन रहा है कौन सा, ए बी और टी। कौन सा बन रहा है आपका, ट्रेंगल ए बी और टी। अगर फिर से ध्यान देखेंगे तो एक ट्रेंगल बन रहा है बी सी टी, बी सी और टी। एक एक 2 और 2 ये, कितने हो गए आपके 4, है ना। ठीक है, 3 तो बेस लाइन से हो गए, बी सी बेस लाइन से एक बनेगा, पी क्यू बेस लाइन से एक बनेगा, एस टी बेस लाइन से एक बनेगा। फिर ये यहाँ से यहाँ तक लाइन जाएगी तो एक एक्स्ट्रा बना, एक एक्स्ट्रा ये बना। फिर ए से बी और टी, एक ये बना। फिर बी सी और टी, एक ये बना। तो 2 2 4 बन गए, तो कितना हो जाएगा 3 और 4 7। तो यहाँ पास त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 7 है। कितनी है, 7। SSC CHSL 2021 में आए हुए सवाल हैं और अगस्त में।
चलो, आपको बताना है कि इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपके ये ऑप्शन है ए 22, बी 26, सी 24, डी से है 34। ये बताना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए कि थोड़ा जब भी फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखे तो आप क्या किया करें, कोशिश किया करें कि आप उसे सिमेट्रिकल कर ले, यानी कि उसे सेम सेम दो फिगर में डिवाइड कर ले। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस लाइन से ऊपर वाली फिगर और इस लाइन से नीचे वाली फिगर क्या है, सेम सेम है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, सिमेट्रिकल हो गई। इसका क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इसका फ़ायदा ये मिलने वाला है कि आप एक फिगर को काउंट कर लीजिए, जस्ट उसे क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। जैसे कि अगर हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ये ध्यान देना, एक इस तरीके से डायमंड रिंग बनी हुई है ना, ये वाली, ये और ये, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। सेम यही कंसेप्ट लगाना है। जैसे कि ये वाला एक विकर्ण ये, एक विकर्ण ये है, 1 2 3 4 दूनी 8 ना, तो वही कंसेप्ट लगेगा, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पास। तो 8 तो ये हो गया, मैं केवल अभी ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया आपका, ये 8 हो गया, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, 8 ये हो गया ना, अब क्या बचा आपका, 2 इधर बचा और 2 ये वाला, ठीक, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 इधर से, एक और 2 इधर से, कितना हो गया आपके, ये 4 हो गए, कितने हो गए, 4 हो गए। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, जब ये वाली फिगर इस वाली फिगर से जुड़ रहे हैं, ये वाली फिगर इस वाली फिगर जब मिल रही है, तो देखना यहाँ से एक ये त्रिभुज एक्स्ट्रा बना, एक ये एक्स्ट्रा बना, और इसी लाइन से आगे जाओगे तो एक ये एक्स्ट्रा बना, तो इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा बन गए आपके, 2। सर सिमिलरली जो उधर से भी आइए आप, इस वाली लाइन से एक ये बना, एक, और इसी वाली लाइन से एक आपका कौन सा बनेगा, ये वाला, 2 ये हो गए। और सर ये बड़ा वाला बन जा रहा है, ये बड़ा वाला, तो कितने हो गए आपके, 3 हो गए। 3 कैसे, 3 इस तरह से कि 2 तो इससे बन, इस लाइन से एक ये वाला और एक वाला, 2 ये हो गया, और एक बड़ा वाला, तो कितना बन गया आपका, कितना बन गया, 3। तो जोड़ दो इनको, 8 8 16, और एक कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये 17। ठीक है सर, 17 तो हो जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर वाले पोर्शन का हुआ है, ये क्या है, ऊपर वाले पोर्शन का हुआ है। सेम पोर्शन क्या है हमारा, नीचे भी है, सेम पोर्शन क्या है हमारा, नीचे भी है। तो नीचे भी कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 इंटू 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। कितना हो गया, 17 दूनी 34। ठीक है। अब इस फिगर को इस फिगर में जब आपस में ऐड कर रहे हैं, तो क्या इन दोनों के मिलने से कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, क्या कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है। तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के मिलने से कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 34 है। ठीक है। अब की बार आखिरी बार, और स्वागत है आपका आखिरी बार में। नींद से जागो मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब आपको बताना है कि इस गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन फिगर। ठीक है, ये चीज़ें, ये एसएससी सीजीएल में आया है 2021, 24 अगस्त 2021 एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल 2021। बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब ये एकदम सीधी लाइन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये फिगर बनी कैसी है, ये बेसिक फिगर से मिलकर बनी हुई है सर। देखिए हम लोगों को पता है, आराम से हम लोग कर सकते हैं फटाफट। देखिए इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं आपके सर, 1 2 3 4 4 दूनी 8। सर इस लाइन, एक लाइन ऐसे खींची गई है, तो इस लाइन के आ जाने से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3। नंबर लिख दीजिए 1 2, जोड़ो कितना हो जाएगा 3। लेकिन ध्यान देना, हम लोग ये वाला त्रिभुज पहले से ही क्या कर लिए, काउंट कर लिए हैं। तो यहाँ 3 नहीं, कितना लेने वाले हैं, 2। फिर यही लाइन ऐसे आ गई है, तो यहाँ भी सर बन रहे हैं 3, 1 और 2, इनको जोड़ दो 3। लेकिन ध्यान देना, हमें यहाँ पे 3 नहीं लेना, यहाँ पे हमें 3 नहीं लेना, क्योंकि हम लोगों ने ये बड़ा वाला ये पहले से क्या कर लिया है, काउंट कर लिया। तो यहाँ पे कितने लेने वाले हैं हम लोग, 2। ठीक है, फिर ये इस तरीके से एक लाइन खींची गई है, इस लाइन के खींचने से कितना बन रहा है एक्स्ट्रा, 1 2 3, 1 2 2 कितना हो जाएगा 3। तो ये आपका क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, सिमिलरली एक लाइन आपकी जो है किधर से गई है, ऐसे। तो यहाँ पे देखो बन तो कितने रहे हैं, 3। कितने बन रहे हैं आपके, 3, बट लेना कितना रहेगा आपको, 2। और ये लाइन, एक लाइन यहाँ भी खींची गई है, तो यहाँ 1 2 कितने बन रहे हैं, 3। लेकिन लेने कितने हैं आपको, 2 लेने हैं। तो 2 इस वाली लाइन से और 2 इस वाली लाइन से, तो कितने हो जाएंगे आपके, 4। तो जोड़ दिया जाए, 8 2 10, 10 5 15 4 19। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 19। त्रिभुजों की संख्या कितनी है यहाँ पास, 19 है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, 19। ठीक है, बताना है कि यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। त्रिभुजों की संख्या को फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है कि ये लाइन, ये जो लाइन आई है ना, ये किसी सेंटर, किसी सिर से तो आ नहीं रही है, किसी सिर से तो आ नहीं रही है। इसलिए इसमें जो एकदम बेसिक फिगर का ही काम है, कैसे कि देखो फिगर बनी कैसी है, ध्यान से समझना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखो कितनी बेस लाइन है, 1 2 1 2 3 और 1 4।
तो जितनी बेस लाइन है, अब शीर्ष से कोई लाइन तो खींच नहीं गई है, कोई लाइन तो ड्रा नहीं की गई है, तो जितनी बेस लाइन उतने त्रिभुज, जितनी बेस लाइन है उतनी त्रिभुज, उतने त्रिभुज। तो 1 2 3 4, 4 बेस लाइन है तो 4 त्रिभुज। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है, फालतू की 2 लाइन इस तरीके से खींची गई हैं, ये लाइन और ये लाइन। जैसे ही फालतू लाइन खींची जाएंगी तो ध्यान देना इधर साइड, लेफ्ट साइड में एक त्रिभुज कौन सा बना, ये वाला, फिर दूसरा कौन सा बना आपका, ये वाला, फिर तीसरा कौन सा बना आपका, ये वाला। तो लेफ्ट साइड से कितने बन गए आपके, 3 त्रिभुज। सिमिलरली राइट साइड में एक कौन बना, ये वाला त्रिभुज, दूसरा कौन बना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा बना, तीसरा कौन सा बना आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो राइट साइड में भी कितने हो गए, 3। तो 3 3 6, 4 तो आपके पहले से थे और 6 आपके ये हो गए, 6 आपके ये वाले हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, फिर ये लाइन इस तरीके से आके ऐड हो गई, ये लाइन इस तरीके से आके ऐड हो गई, तो ये ऐड हो गई, देखिए ये साइड में ऐड है ना, तो एक ये बन गया एक्स्ट्रा और एक एक्स्ट्रा ये बन गया, तो यहाँ पे 2 हो गए। ध्यान से देखना आप कि इसी सवाल में ये सर नीचे देखिए, यहाँ से देखिए ना सर, यहाँ से आप एक लाइन यहाँ से आई और एक लाइन कहाँ से आई, यहाँ से। तो इस लाइन के आ जाने से इधर ये यहाँ पे कितने बन जाएंगे एक्स्ट्रा, 3। तो आपके 3 ये हो गए, आपके 3 ये हो गए। ठीक है, क्लियर होगी बात, 3 आपके ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए अभी ये आपके, 6 4 10 और 5 15। अब और चीज़ ध्यान दीजिए कि जब ये लाइन ऐसे आई, ये लाइन ये वाली ऐसे आई ना, ये लाइन 3 तो यहाँ बने ही बने, साथ में एक ये और एक ये भी तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, देखो ये लाइन आया, 3 तो काउंट कर लिया आपने, 3 काउंट करने के बाद 1 और 2 ये छोड़ दे रहे थे आप, तो 1 2 और आपके ये हो गए। अब ध्यान से देखिएगा कि सर ये लाइन जब ये वाली आकृति इस तरीके से बनी हुई है ना, तो देखिए ए बी और सी, एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए वाला त्रिभुज एक बन गया, एक एक्स्ट्रा त्रिभुज आपका और बन गया। ध्यान दो, यहाँ से ए बी और सी, देखो ए बी एंड सी, एक त्रिभुज ये बन रहा है एक्स्ट्रा, तो ये बन गया। काउंट कर दो, 6 4 10 5 15 3 18। तो दोस्तों आपको मन की आंखों से देखना पड़ेगा, अगर आप मन की आंखों से नहीं देखते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए काउंटिंग ऑफ फिगर में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी एग्ज़ाम आखिरी बार हो, तो इसलिए आपको मन की आंखों को खोलना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है। हाउ मेनी ट्रेंगल्स आर गिवन फिगर। ऑप्शन है आपके 11, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 12। ABSSC CGL 18 अगस्त 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेंगल्स इन द गिवन फिगर। तो बताइए फटाफट क्या होगा आपका आंसर।
देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप इस बेस लाइन को देखते हैं, ये बेस लाइन है, ये ट्रेंगल है, ये ऐसे बना है, यहाँ से एक सीधे से लाइन गई है, ये यहाँ तक गई है, ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस लाइन हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो 3 यहाँ पे बनेंगे त्रिभुज इस बेस लाइन के आधार पर, और इस बेस लाइन के आधार पर भी कितने बनेंगे यहाँ पास, 3 बनेंगे। तो सर 3 3 कितने हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये होगा, क्लियर हो गई बात। और सर 3 यहाँ पे बनने वाले हैं तो +3 ये हो गए। ध्यान से देखना मेरे भाइयों, यहाँ पास ये बेस लाइन आई इस तरीके से, यहाँ पास कितने बनने वाले हैं, और ये सी से गई है, लाइन खींची गई है, तो 3 यहाँ हो गए। तो कितने हो गए आपके, 3 चौका 12। यहाँ पास नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने हो गए, 12। क्या इन फिगर के आपस में मिलने पर कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है क्या, कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। मन की आंखों से देखिएगा, है ना, शायद कहीं दिख ना जाए, दिखेगा भी तो मैक्सिमम एक ही और दिख सकता है, क्योंकि ऑप्शन में हमारा क्या 13 है। फिलहाल ऐसी कोई कंडीशन यहाँ पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए यहाँ पे कितने त्रिभुज है, यहाँ पे कितने त्रिभुज है, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ट्रेंगल्स आर गिवन फिगर। तो सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये लगाना है, इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। एक तो पार्ट ले लो PQR वाला, तो यहाँ पे जब भी देखोगे PQR में तो कितने त्रिभुज है यहाँ पास, 3। कितने त्रिभुज है आपके यहाँ पास, 3 त्रिभुज है। सर कैसे मालूम, 1 2 आपस में ऐड कर दो। देखिए अगर आपको कैसे 3 है पता करना, एक तो आप देखकर पता कर सकते हैं, दूसरी बात आप मेरी जो है पिछली क्लास देखिए, मैं एक एक क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूं, अगर आप वहां देखेंगे तो 100% है कि आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। आप त्रिभुज ले लो PQS। अब PQS देखोगे तो देखो PQS के लिए जितने बेस उतने त्रिभुज है, एक बेस यहां तक है, 1 2 3 और 4, तो 4 बेस 4 त्रिभुज। जब ये वाली फिगर और ये वाली फिगर आपस में मिलेंगी तो क्या होगा कि एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा, कौन सा, त्रिभुज PSR, एक ही बड़ा वाला बन जाएगा, ठीक है ना, PSR। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ओवरऑल आप पे कितने त्रिभुज हो जाएंगे, यहाँ पास आपके त्रिभुज हो जाएंगे 8। कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है।
चलिए बताइए यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आप लोगों को, कितनी है। चलो फाइंड करना है आपको त्रिभुजों की संख्या। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 16 अगस्त सेकेंड एंड थर्ड दोनों शिफ्ट में आया हुआ था। तो आई होप अगर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अभी आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें जो है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, आने की संभावना है। देखिए मैंने कहा जब भी फिगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप क्या करें ना, किसी सिमेट्रिकल कर ले, यानी किसी दो पार्ट में डिवाइड कर ले। जैसे कि मैं क्या करने वाला हूँ कि एक पोर्शन ऊपर वाला हो गया, एक पोर्शन कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया। कर आप कैसे भी सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा से इस फिगर को समझने के लिए मैं दो पार्ट में कर दे रहा हूँ, इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो मैं ऊपर वाले पार्ट की बात करता हूँ। ध्यान देना यहाँ पास जो है ये कौन सा बना, ये हमारा देखिए बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर है 1 2 3 4 4 2 जा 8 त्रिभुज तो आपके यही हो गए। ठीक है, अब देखिए क्लियर होगी बात। उसके बाद एक और दो आपके ये हो गए। ठीक है, मैं इस फिगर से इधर ये ऊपर इधर की बात कर रहा हूँ, इस वाली फिगर की, अभी ये नीचे वाली फिगर की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 4 दूनी 8 ये हो गया, एक आपका ये हुआ और एक आपका ये हुआ, दो ये हो गए। अब आप कौन से दिख रहा है, अब आपको जो दिख रहा है त्रिभुज वो कौन से दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको एक ये वाला और एक ये वाला। देखो एक ये और एक ये दिख रहा। ठीक है, तो एक और एक ये दो हो गए, इन दोनों को मैंने पहले ही ऐड कर लिया। तो कितने हो गए आपके 8 10 2 12 हो गए। ठीक है, 12 हो गए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एक आपका ये वाली फिगर भी तो है, ये बड़ी वाली, ये बना देता हूँ PQR, एक फिगर ये भी है, तो इसको भी ऐड कर लो, 13 हो गया। आपको क्या ध्यान देना है कि सर ध्यान से देखिए आप, ये लाइन आई है और एक ये त्रिभुज, देखिए एक ये वाला, एक ये बनेगा, जी हाँ, और सर इसी लाइन से एक ये वाला भी बनने वाला है। तो दो ये हो गए, तो कितने हो जाएंगे सर 8 4 12 3 15, तो 15 त्रिभुज तो सर आपके ये हो गए। किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 15 त्रिभुज तो आपके ये हो गए। ठीक है, लेकिन सही तो अपर पार्ट के हैं, लोअर पार्ट के कितने हो जाएंगे, लोअर पार्ट को लेकर तो क्या कर दो 5 × 2 कर दो, कितना हो गया आपका 30 हो गया। क्या हो गया आपका 30 हो गया, लेकिन हमारा 30 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर जब आप इस फिगर को और इस फिगर को आपस में ऐड करोगे, जोड़ोगे, मिलाओगे, तो इन दोनों के मिलने से अभी दो एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन से देखिए, ये वाला जब ये बनेंगे, कौन से एक्स्ट्रा बन रहा है, ट्रायंगल PQS बन रहा है। क्यों? PQR हमने ऐड कर लिया इधर ही, और QSR भी ऐड हो चुका है, बट जब ये आपस में मिलेंगे तो इस वाली लाइन से ये वाला एक ये हो गया और इसी लाइन से इधर एक ये हो गया, कौन सा, PRS। तो ऐड करने पर दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा आपका 32। इसका मतलब यहाँ पास त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 32 है। कितनी त्रिभुजों की संख्या आपकी 32 है। क्लियर हो गई ये बात। अब होगी एक, तो आप पता करना चाहेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पास कितने हैं। देखिए बेसिक फिगर का यूज करिए और आराम से आंसर पाइए। बेसिक फिगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 1 2 3 और ये 4। आप दो तरीके से भी कर सकते हैं कि किस तरीके से बना है, आप उसके आधार पर भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1 2 3 4 इन 4 बेसिक फिगर को अलग अलग काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 4 दूनी 8 ये हो गया, 1 2 3 4 4 दूनी 8 ये हो गया, प्लस 1 2 1 1 2 हुआ, 1 1 2 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया आपके, ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब ये फिगर इस फिगर से मिल रही है, जब ये फिगर इस फिगर से मिल रही है, तो मेरे भाई यहाँ पास एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ये वाला। ठीक है, और जब ये फिगर इस फिगर से मिल रही है, जब ये फिगर इस फिगर से मिल रही है,
तो यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा बन रहा है, यहाँ पास भी सर बन रहे हैं कितने एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा। जब ये फिगर इस फिगर से मिलेगी तो भी यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा बनने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा बनेगा। और जब इस फिगर को इस फिगर से मिलाया जाएगा तब भी कितने एक्स्ट्रा बनेगा, एक एक्स्ट्रा बनेगा। तो कितने एक्स्ट्रा बन गए सर, एक्स्ट्रा बन गए आपके 4। कितने बन गए एक्स्ट्रा आपके, एक्स्ट्रा आपके बन गए 4 त्रिभुज क्या हो गए आपके, एक्स्ट्रा जो है 4 त्रिभुज बन गए हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि जब चारों फिगर आपस में मिली है ना, तो एक ये और एक ये तो 4 बन ही गए एक्स्ट्रा। लेकिन यहाँ पे 4 बड़े बड़े त्रिभुज भी बन रहे हैं। जैसे कि मैं अगर ए बी ए लाइन दे दूँ तो ए बी लाइन से देखो सी, ए बी लाइन से ए बी और सी, ध्यान दीजिए ए बी और सी बन रहा। और ए बी लाइन से अगर मैं यहाँ डी नाम दे दिया तो ए बी और डी, तो यहाँ बन जा रहा है ए बी और डी। क्लियर। अब देखिए डी सी लाइन से देखिए, अगर डी सी लाइन से देखेंगे तो बन रहा है ट्रायंगल डी बी सी या डी सी बी कर लीजिए, डी सी बी, डी सी लाइन से। और डी सी लाइन से और क्या बन रहा है, डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए। तो 4 ये हो गए, 4 ये। तो मेरे दोस्तों 8 8 16 4 20 8 28, तो यहाँ पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए आपके 28। तो ये है आपकी एग्जाम वाली प्रैक्टिस, इसलिए आप मेहनत करें और सिलेक्शन लीजिए। ये एसएससी CHSL 4 अगस्त 2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए बेसिक फिगर है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी सी में देखो कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे सर 3 त्रिभुज हैं। पी क्यू आर देखो सर यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, सर यहाँ पास भी 3 त्रिभुज हैं। तो 3 3 6 तो यही हो गए, 6 त्रिभुज तो यही हो गए। ठीक है। अब ध्यान से देखना है 6 के बाद एक ये आपका जो है ये बड़ा वाला, ठीक है, यस नाम दे दो, ए पी और एक्स। एक तो ये हो गया सर, एक यहीं पास बन जा रहा है छोटा वाला, ये एक तो ये हो गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका सर, आपका एक ये वाला ये तो आपने छोड़ ही दिया है, इसे काउंट थोड़ी ना किया है आपने। और सर ध्यान से देखिए, आप देख क्या रहा है, यहाँ से देखिए ना ये वाला, एक तो ये वाला भी तो है। हाँ भाई है बिल्कुल। कितना हो गया 6 4 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो गए आपके 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए आपके 10 हो गए। ठीक है। तो ये एग्जाम वाली प्रैक्टिस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी कुछ 2021 के, फिर उसका 2017 तक, 2017 में जो आए उनको भी कराऊंगा मैं। ये 2021 का जो लेवल है, मैं अभी 2017 का क्वेश्चन कराऊंगा, तो उस लेवल को और 2021 के क्वेश्चन को कंपेयर कीजिएगा कि 4 साल में कितना डिफरेंस हुआ है क्वेश्चन की लेवल का। अभी हमारा 2022 में जो आए हुए हैं, अभी उनका जो है हम लेकर क्वेश्चंस आपको वो भी सॉल्व करवाएंगे, फिर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो फिर आपको कंपेयर करना है कि जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो लेवल जो है 3 साल के डिफरेंस में कितना जो है हाई लेवल हो गया है, कितना जो है अप हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से कंपटीशन को देखते हुए क्या है कि जो क्वेश्चंस के लेवल है ना, वो थोड़ा जो है ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या है ना कि प्रैक्टिस करना है। तो आज तक के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।